हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वर्ड ऑफ द डे के सेशन नंबर 71 की चॉइस है एसिमिलेट। आइए आगे की स्लाइड में इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड एसिमिलेट के बारे में डिटेल में जानते हैं। पहली बात, ये वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? ये एक वर्ब है। इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ डी ऐड कर देना। अब आ जाते हैं इसके मीनिंग पर। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है अपना लेना, अपना हिस्सा बना लेना, स्वीकार कर लेना। हिंदी में आपने एक शब्द सुना होगा, अंगीकृत करना। अंगीकृत करना, उसी को हम कहते हैं एसिमिलेट करना। एसिमिलेट बेसिकली दो चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। एक तो किसी पर्सन को एसिमिलेट करना, किसी कल्चर को एसिमिलेट करना, किसी आइडिया को एसिमिलेट करना। पर्सन को अपने ग्रुप का हिस्सा बना लेना, उसे एसिमिलेट करना कहा जाता है। किसी रिलीजन के आइडियाज को, किसी पर्सन के आइडियाज को, किसी बुक के आइडियाज को, किसी भी रूल को अपने अंदर उतार लेना, उसे अपना हिस्सा बना लेना, उसे सीख लेना, उसे भी एसिमिलेट किया जाता है। पढ़ लीजिए। When people such as immigrants assimilate into a community, जब बाहर के लोग किसी कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं, when that community assimilate them, they become an accepted part of it. वो उसी का एक हिस्सा बन जाते हैं। जैसे बहुत से लोग रिलीजन अपना चेंज करते हैं, अपना फेथ चेंज करते हैं, तो बदल करके जिस रिलीजन को वो ऑप्ट करते हैं, वो रिलीजन उन्हें असिमिलेट करता है, उस रिलीजन के लोग उन्हें असिमिलेट करते हैं। एक एग्जाम्पल इसका ये भी हो सकता है कि जैसे शादी के बाद लड़की दूसरे घर जाती है, तो जो दूसरा परिवार है वो उसे असिमिलेट करता है, या वो अपने आप को उस परिवार में असिमिलेट करती है। राइट? दूसरा मीनिंग वही जो मैंने बताया, इफ यू एसिमिलेट न्यू आइडियाज, टेक्निक्स, इंफॉर्मेशन, यू लर्न देम और अडॉप्ट देम। आप सीख लेते हैं उस विचार को, उस व्यवस्था को, उस नियम को, उस कला को, उस आर्ट को असिमिलेट कर लेते हैं, अपना हिस्सा बना लेते हैं। याद कैसे करेंगे? दो तरीके हैं सर। एक तरीका है एस से, याद कर लीजिए। ASS, एस से ही सब बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। जैसे असेंबल ही बन जाता है। असेंबल करने का मतलब है कई चीजों को एक जगह लेकर आना, ऐसे ना जोड़ लेना। राइट? तो आप चाहे तो असेंबल से याद कर लीजिए कि आप चीजों को जब असेंबल करते हैं तो सबको एक जगह कर लेते हैं। कोई चीज अगर बाहर भी होती तो उसी को उसी में ही इंक्लूड कर लेते हैं। एक दूसरा तरीका भी है, आप इसको देखिए, इसको देखिए, सिमिलेट को और सिमिलेट के सिमिल को अलग कर लीजिए ना। सिमिल, सर सिमिल से ही एक फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली, वो बन जाएगा। सिमिल से ही सिमिलर बन जाएगा। जब सिमिलर कोई चीजें कब होती हैं? जब वो एक जैसी हो, एक ही ग्रुप का हिस्सा हो सकता है ऐसे ही लोग अलग हों, लेकिन जब वो उसी ग्रुप में आ गए तो वो सिमिलर हो गए ना। सिमिलर होने के लिए व्यक्ति का एक ग्रुप में होना जरूरी है। तो चाहे आप एस से रिलेट कर लीजिए और चाहे सिमिल के सिमिली से या सिमिलर से रिलेट कर लीजिए। चॉइस इज टोटली योर्स। सिनोनिम, एब्जॉर्ब, इम्बाइब, इनकॉर्पोरेट, एम्बॉडी, इंटीग्रेट, यहां तक का मतलब होता है एक बनाना, अपना हिस्सा बनाना। ग्रास्प, लर्न, सोक अप, इसका मतलब सीख लेना। एंटोनिम, एक्सक्लूड करना, रिजेक्ट करना, डिसओन करना या डिनाई कर देना। एग्जाम्पल, एन इमिग्रेंट टेक्स टाइम। इमिग्रेंट वो व्यक्ति होता है जो किसी दूसरे स्टेट में, दूसरे राज्य में, दूसरे देश में आकर के रहता है। टेक्स टाइम टू असिमिलेट हिमसेल्फ इनटू एन एलियन कल्चर। एलियन कल्चर का मतलब है सिंपली वो कल्चर जिसका वो कभी हिस्सा ना रहा हो। राइट? जनरली आप एसिमिलेट के बाद प्रेपोजिशन इनटू भी लगाते हैं, क्योंकि जिसमें आप जा रहे हैं इनटू ही तो लगाएंगे। A good student assimilates knowledge or ideas or new concepts very quickly. एक अच्छा, एक शानदार बुद्धि वाला जो स्टूडेंट होता है, बहुत जल्दी से नई नई चीजों को सीख लेता है। जी सर, अगर आप मेरा वोकैब का बैच करना चाहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को वोकैब में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। वोकैब एक बहुत ही वास्ट स्केल पे पढ़ने की ज़रूरत होती है, तब जाकर के आप वोकैब में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो मेरा एक बैच है वर्ड पावर 1.0। माफ करिएगा।
1.0 के नाम से। ये बैच आपको मेरे एप्लीकेशन अश्विन क्लासेस लखनऊ पर मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस बैच में मैंने पिछले कई वर्षों में जो बहुत सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो तैयार कराए हैं। 1000 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपको पढ़ाई हैं। 1000 से भी ज़्यादा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ाए हैं। 100+ स्टैंडर्ड रूट्स है इंग्लिश के। रूट्स सबसे सॉलिड मेथड है वोकैब को इम्प्रूव करने का। 200 से भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड्स, होमोफोन्स, होमोनिम्स, ये सब पढ़ाए हैं। और अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो सारे वर्ड्स इसमें हैं जो हाल फिलहाल के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। इस बैच की फ़ी है जस्ट 999 और वैलिडिटी है 1 ईयर। तो आप इस बैच को आसानी से बाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पे जाकर के। किसी भी प्रकार के असिस्टेंस के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। आप में से जो भी लोग ऑफलाइन मेरे से पढ़ना चाहते हैं सामने क्लासरूम में बैठ करके, तो मैं आलमबाग लखनऊ में पढ़ाता हूँ। आप यहाँ पे आके सेवाएं लेने का मौका दे सकते हैं मुझे। आज के इस सेशन में इतना ही। होपफुली आपने इस वर्ड को एंजॉय किया होगा। कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर।